नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। पुराणों में विष्णु के दशावतारों का वर्णन है, मत्स्य, कूर्म, वराह और फिर कल्कि। लेकिन एक गुप्त अवतार जो न वेदों में दर्ज है न शास्त्रों में, काल विष्णु, एक ऐसा अवतार जो समय में ही प्रकट और विलीन होता है। ये कथा उसी काल विष्णु की है जो तब प्रकट होता है जब धर्म स्वयं समय के जाल में उलझ जाए। आर्य वेनु, काशी के एक प्राचीन वेदपाठी गुरुकुल का यतीम ब्रह्मचारी जो बचपन से ही समय के रहस्यों से खींचा चला जाता है। घड़ी की टिक टिक उसे विचलित करती है। उसके स्वप्न में अक्सर एक दिव्य पुरुष आता है जिसके पीछे सूर्य और चंद्रमा दोनों झुके रहते हैं। काशी के दक्षिण में एक पुराना बंद मंदिर था, कालप्ररी देवालय। कोई वहां नहीं जाता क्योंकि माना जाता है कि वहां समय की गति बंद हो जाती है। एक दिन वेनु को वहां खिंचाव हुआ। वह जैसे ही शिलालेखों को छूता है, एक पत्थर दरकता है और नीचे से निकलती है काल ग्रंथ, एक ग्रंथ जो हवा में पन्ने पलटता है पर लिखा कुछ नहीं। तभी आकाश से स्वर गूंजता है, जो मौन में समय को देखे वही विष्णु के छठे रूप को जगा सकता है। वेनु हर दिन काल ग्रंथ के पास जाता है। धीरे धीरे ग्रंथ में शब्द उभरने लगते हैं, न संस्कृत में न प्राकृत में बल्कि काललिपि में, जो केवल समय में स्थित आत्मा ही पढ़ सकती है। उसे पता चलता है जब त्रेता और द्वापर के बीच एक क्षण ऐसा आया था जब धर्म ने 4 पगों में से एक पग खो दिया था। उसी क्षण विष्णु ने काल विष्णु के रूप में समय में प्रवेश किया, न शरीर से न चेतना से बल्कि काल रेखाओं के मध्य। वेनु अब पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हो चुका था। वह समझ गया था जो धर्म के नाम पर समय का शोषण करते हैं, जो सत्य को योजनाओं से ढांकते हैं, उन्हें रोकने के लिए अब समय स्वयं भगवान बनेगा। वह कालप्ररी मंदिर में समाधि लगाता है और जैसे ही सूर्य, चंद्र और मंगल एक रेखा में आते हैं, कालग्रंथ जल उठता है और उस अग्नि से प्रकट होता है काल विष्णु, एक पुरुष जिसके 3 नेत्र भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं, जिसके एक हाथ में काल चक्र, दूसरे में सत्य सूत्र। आज भी कहते हैं काशी की किसी गली में यदि घड़ी रुक जाए या किसी को कुछ क्षणों के लिए भविष्य दिख जाए तो समझ लेना काल विष्णु वहीं से गुजरे हैं। काशी में चंद्र ग्रहण की रात, गंगा के किनारे जहां साधु सन्यासी चुपचाप अपने मंत्रोच्चार में लीन थे, वहीं आर्य वेनु कालप्ररी मंदिर के सम्मुख ध्यान की गहराइयों में था। उसने पहली बार महसूस किया वर्तमान रुक गया है। न जल बह रहा था, न पत्ते हिल रहे थे, न उसके मन में विचार। तभी काल ग्रंथ के शून्य पन्ने धीरे धीरे स्याही से भरने लगे। शब्द निकले, समय की धमनियों में एक छिद्र है, यदि उसे बंद न किया गया तो भूत वर्तमान को निगल जाएगा। और उसी क्षण एक ताम्रवर्ण प्रकाश पृष्ठों से निकल वेनु की देह में समा गया। अगली सुबह वेनु ने महसूस किया उसे त्रिकाल लिपि समझ में आने लगी है। दीवारों पर उकेरे पुराने चिन्ह अब अर्थ देने लगे। एक शिला पर लिखा था, विष्णु ने एक बार स्वयं को समय में छुपा लिया था। न देवताओं को पता चला, न कालपुरुष को, और नीचे एक संकट काल चिन्ह बना था जिसे केवल काल विष्णु ही पढ़ सकता था। काशी के ही पूर्व भाग में एक तांत्रिक मंडल शंखमाया गुप्त रूप से कालमंत्रों का दुरुपयोग कर रहा था। उनका नेता आचार्य प्रवर, जो एक समय महान विद्वान था, अब काल चक्र को वश में करना चाहता था। उसने काल ग्रंथ की ऊर्जा महसूस कर ली थी। यदि काल विष्णु प्रकट हुआ तो सृष्टि का संतुलन फिर विष्णु के पास चला जाएगा। हमें उससे पहले समय को बंद करना होगा। शंखमाया के तांत्रिक अब कालप्ररी मंदिर की दिशा में बढ़ रहे थे। वेनु को अब स्वप्न में भगवान विष्णु के दुर्लभ स्वरूप के दर्शन हो रहे थे।
पर यह विष्णु शांत न थे, बल्कि नेत्रों में आग थी। हाथ में चक्र के साथ त्रिशूल भी था और उन्होंने कहा, मैं वही हूँ जो काल के भीतर छिपा है। यदि धर्म का चतुर्थ चरण टूटे तो मैं स्वयं काल विष्णु के रूप में उतरूंगा। अब वेणु को समझ आ गया, उसका जीवन एक साधारण ब्रह्मचारी का नहीं था, वह एक कालयज्ञ था जिसके माध्यम से विष्णु समय को फिर से शुद्ध करेंगे। काशी के रात में एक रहस्यमय ध्वनि गूंजी, समय सूत्र खंडित हो गया है। गुरुकुल के आकाश में नीले रंग की एक रेखा फूट पड़ी और वेणु की आंखें अपने आप एक नई भाषा पढ़ने लगी। पंचवाक्य युद्ध आ रहा है। वह काल ग्रंथ को खोलता है। अब उसमें एक चेतावनी है, जब धर्म, अधर्म, ज्ञान, मोह और समय पांचों आपस में टकराएं, तब पंचवाक्य युद्ध होगा। केवल काल विष्णु ही उस युद्ध को रोक सकता है। वेणु अब साधारण बालक नहीं रहा, उसके माथे पर एक ज्योति उगाई है, काल बीज। ये निशानी केवल उन्हें मिलती है जो स्वयं काल के रक्षक हों। शंखमाया के तांत्रिकों ने काशी के नीचे छुपा हुआ समय कुंड खोज निकाला है, एक प्राचीन कुंड जहाँ काल की गति उल्टी चलती है। उनका लक्ष्य समय को उल्टकर अतीत को फिर से लिखना। आचार्य प्रवर अब कहता है, हम त्रेता युग में प्रवेश करेंगे, राम के जन्म को रोकेंगे और धर्म का आधार ही मिटा देंगे। ये सुनते ही काल रेखाएं डगमगाने लगती हैं, गंगा की धाराएं उल्टी दिशा में बहने लगती हैं, काशी के मंदिरों की घंटियां एक साथ बंद हो जाती हैं। उस रात वेणु को ध्यान में एक दैवी पुरुष दिखते हैं। यह कोई साधारण विष्णु रूप नहीं था, बल्कि सिर पर समय सूत्र की माला, आँखों में तारे और वक्ष पर अखंड वर्तमान की रेखा। उनके शब्द थे, तुम मेरे माध्यम हो काल को शुद्ध करने के लिए। याद रखो, काल मेरा बाह्य आवरण है और धर्म मेरा आंतरिक स्वरूप। जब काल बीमार हो, मैं स्वयं विष्णु नहीं, काल विष्णु बनकर उतरता हूँ। अब वेणु तैयार था। वह कालप्ररी मंदिर में समाधि में बैठ गया। काल ग्रंथ की अंतिम पंक्तियाँ स्वयं प्रकट हुईं। तत्सत्यम यदा कालमपि भ्रमति तदा विष्णु न केवल रक्षक अपितु काल स्वरूप बनकर सृष्टि का विधान पुनः लिखता है। मंदिर का आकाश खुला, बिजली नहीं, नीली समय रेखाएं गिरी। शंखमाया के तांत्रिक जो समय कुंड में अतीत को बिगाड़ने चले थे, वहीं जड़वत हो गए और उसी क्षण एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। न भूत न भविष्य, केवल वर्तमान। ये था काल विष्णु, वह अवतार जो न वेदों में है न भविष्यवाणी में, केवल काल की धड़कन में। समय कुंड के जल में कंपन होने लगा था। नीले प्रकाश में गूंजी एक ध्वनि, काल विष्णु प्रकट हो चुका है। शंखमाया के प्रमुख तांत्रिक आचार्य प्रवर अब भयभीत नहीं था। वह मुस्कुराया तो अंततः विष्णु ने अपना छठा रहस्य खोल ही दिया। पर क्या तुम जान पाए वेणु कि इस युद्ध में जीत तुम्हारी नहीं, केवल समय की इच्छाओं की हो सकती है। वह अपनी त्रिकाल कथा से एक तांत्रिक मंत्र निकालता है, माया कुंडलेश्वरा समय गहना माया। हे माया की अधिष्ठात्री, समय को उलझा दे। क्षण भर में काल विष्णु की आकृति डगमगाई। समय का प्रवाह उलझने लगा था। पक्षी हवा में ठहरे हुए थे, गंगा उल्टी बह रही थी, घंटियां बजने से पहले ही शांत हो जाती। वेणु जो कालबीज का वाहक था, अब भ्रमित होने लगा। भगवान, क्या यही अंत है? क्या धर्म काल के भ्रम में हार जाएगा? काल विष्णु की स्वर शक्ति अब भीतर से बोल उठी, नहीं पुत्र, जब भ्रम की माया गहराए तब विष्णु के भीतर छुपे वर्तमान की ज्योति ही उसे काटती है। ध्यान दो, अतीत को देखो मत, भविष्य को पकड़ो मत, केवल वर्तमान में स्थित हो जाओ। वेणु ने अपनी आंखें बंद की, सांसों में समाहित हुआ क्षण, और वही क्षण बन गया कालकवच, एक दिव्य रक्षा जो तांत्रिक माया को काट सकती थी। उसने मंत्र बोला, ओम स्थितिधर्माय विष्णुवे कालशुद्धि प्रदाता नमः, और सामने शंखमाया के तांत्रिक क्रमशः पिघलने लगे, जैसे भ्रम स्वयं सत्य की धूप में पिघल जाए। काल विष्णु आगे बढ़े, उन्होंने समय कुंड में हाथ डाला और कहा, अब ये कुंड
न अतीत में जाएगा न भविष्य में। इसे वर्तमान का स्मृति कुंड बना दो, जहाँ धर्म और अधर्म दोनों अपने कर्मों को देख सकें। समय कुंड अब जल से नहीं प्रकाश से भर गया। शंखमाया नष्ट हो चुकी थी। आचार्य प्रवर की आत्मा भी पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में समय से बाहर हो गई। काल विष्णु ने वेणु को देखा। पुत्र, तुम अब समय के केवल रक्षक नहीं, उसके संतुलनकर्ता भी हो। मैं अब लौटता हूँ, पर जब कभी धर्म पर समय ही वार करेगा, तब मेरा छठा रूप काल विष्णु फिर प्रकट होगा। वे अंतरिक्ष में विलीन हो गए। काशी में पुनः घंटियां बज रही थीं। गंगा अब सामान्य दिशा में बहती थी। वेणु अब मंदिर का एक सेवक बन चुका था, पर उसकी आंखों में अभी भी एक आकाश छुपा है, जहां समय भविष्य की कथा लिखने अब उसके इंतजार में है। फिर काशी में 10 वर्षों बाद गंगा के घाट पर एक वृद्ध बैठा था। उसके माथे पर काला रेखा थी, पर आंखें युवाओं सी तेज। वह कोई और नहीं, वेणु था, जिसने कभी काल विष्णु का साक्षात्कार किया था। शहर अब शांत था, न कोई माया न कोई तांत्रिक युद्ध। लोग कहते थे कभी एक लड़का था जिसने काशी को बचाया था, पर अब वो केवल एक कथा बन चुकी थी। एक दिन काशी के एक युवा ब्रह्मचारी ने वेणु से पूछा, गुरुवर, क्या काल विष्णु सच में अस्तित्व में थे? वेणु मुस्कुराया। उसने गंगा की ओर देखा और कहा, विष्णु केवल रूप नहीं है, वे समय हैं। जब भी धर्म थकता है और समय स्वयं भ्रम में पड़ता है, तब विष्णु काल का रूप लेकर प्रकट होते हैं। काल विष्णु बनकर, और ये रूप तुम्हारे भीतर भी जन्म ले सकता है, यदि तुम धर्म के वर्तमान में जीना सीख जाओ। उस दिन गंगा के किनारे एक गूढ़ संगीत सुनाई दिया। वह न कोई भजन था, न शंख ध्वनि, बल्कि समय की धड़कन। वेणु ने आंखें बंद की। उसके शरीर से प्रकाश निकला और वो एक दीप्तिमान रूप में बदल गया। लोगों ने कहा, वो विष्णु का अंश था, जो अपना कार्य पूर्ण कर अब स्वयं काल में विलीन हो गया। विष्णु न तो जन्मते हैं न मरण पाते हैं, वे केवल धर्म के संतुलन हेतु समय की लहरों में उतरते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।